ज्योतिष के विषय पर जो आज का प्रथम हम दोबारा पूर्व में पहुंचते हैं। ज्योतिष अगाध है, समुद्र है शास्त्र, और हमारे आचार्यों ने बहुत सारे लक्षण ऐसे बताए हैं जिससे मनुष्य का आने वाले जो संकेत है वे समझ करके अपने जीवन को संभाल सके। ज्योतिष का अर्थ ये होता है कि आपके जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वह कुछ दुर्घटना से ग्रसित होने के पूर्व जो संकेत मिले, उस संकेत को समझ करके सजग हो जाना, जागृत हो जाना और अपने आप को संभाल लेना, और संभालते ही जो है जीवन को सही ढंग से करना। हमारे एक मालपुरा के श्रावक आए थे, मैं राजस्थान के जयपुर में था, मैं उस टाइम एक पुस्तक लिख रहा था। उस पुस्तक का नाम था, ये पुस्तक ही हाँ, यात्रा शकुन नाम का एक पुस्तक लिख रहा था। यात्रा में था। उस समय पुस्तक लिखते समय मालपुरा का राजस्थान के जयपुर के अंदर आया। आने के बाद मैंने उसका लक्षण देखा, शरीर का लक्षण देखा और कहा भाई तुम्हारा अब अंत आने वाला है, तुम संसार में क्यों भटक रहे हो, क्या अर्थ है। तुरंत जो है वे उनको बात मैंने उनको फिर वो माने नहीं, बोले ऐसा कैसा संभव है। मैंने भूतकाल की सारी घटना, वो पहली बार आए थे मेरे पास, भूतकाल की सारी घटना याद दिलाई, भाई साहब तुम्हारे ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, और आप आगे ऐसे होने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है। उस टाइम में थोड़ा सा ज्योतिष को ज्यादा ही स्टडी कर रहा था, और उस पर स्टडी करते करते मैंने बोल दिया तुम्हारा ऐसा होने वाला है। तो वो मुनि बने और सांगानेर में उनने दीक्षा लिया आचार्य कुंतु सागर जी के महाराज के पास, और मैंने जितने उनकी आयुष्य बताया था उसी आयुष्य के अंदर वो रहे, और वे जो है आज जो है समाधि को प्राप्त हुए हैं, हो गए समाधि होके भी 8 साल हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है बंधुओं, मनुष्य के जीवन में जो घटनाएं घटती है वो पूर्व में सूचनाएं मिलती है। पूर्व में ही हर एक आदमी को, हर एक इंसान को अपनी सूचनाएं मिलती है। तो सूचना के बिना कुछ होता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है आपको भी, आप में कोई भी जो सुख दुख घटनाएं हैं वो पूर्व में सूचनाएं मिलती है। आप जागृत हो जाना, इसका अर्थ घबराना नहीं। घबराने से आदमी हाथ और बीपी और शुगर का पेशेंट बनता है। अगर आपका माथा छोटा है तो घबराने की क्या जरूरत है। उठो, आओ और डेली अभिषेक करो, पूजा करो, अनुष्ठान करो, जप करो, तप करो, ध्यान करो, क्यों नहीं भाग्य बड़ा होगा। हाँ, भविष्य को जान करके अगर पता है कि अगर आपको पता पड़ गया आपको कर्नाटक से दिल्ली जा रहे हो और ये रास्ता खराब है, आपको पहला पता पड़ने के बाद दूसरा रास्ता पकड़ते नहीं। तो वैसे ही जिस रास्ते में आपको खराबी नजर आ जाए, आपको दुख नजर आ जाए, कष्ट नजर आ जाए, समस्याएं नजर आ जाए, तो आप तुरंत रास्ता बदलो और रास्ता को ये करो। अभी देखो सुबह सुबह वो सचिन जी का फोन आया था कि आदमी का टेंडर नहीं हो रहा था, तो उसने डेली अभिषेक देखा, सुबह सुबह जो है नवग्रह तीर्थ पर होने वाली शांति धारा देखा, 3 दिन के काम बन गया। ऐसे कई घटनाएं होती है, कई। तो आप लोग अपनी परिस्थिति को बदलो। परमात्मा किसके लिए है, मुनिराज किसके लिए है, शास्त्र किसके लिए है, आपके पुण्य बंध के कारण के लिए तो है। तो आप जो है वो घटना के अनुसार अपने जीवन को बदलो। घबराने की जरूरत नहीं, कोई घबराना नहीं, हम हैं आपके साथ। तो आप चलिए, चलते हैं। हमारे जो 8 अंगों को दोबारा रिपीट कर ले। अभी जो है व्यंजना, अंग, स्वर, भौम, छिन्न, अंतरिक्ष, लक्षण, स्वप्ना, ऐसे जो है ज्योतिष के अंदर 8 अंग है। तो मैं आपको स्वर के बारे में बोल रहा था। ये स्वर बहुत बड़ी चीज है, ये वाणी बहुत बड़ी वस्तु है। वाणी से मनुष्य का भविष्य बता सकते। अगर कोई वक्ता है, ज्योतिष का प्रवक्ता है, वो कुछ कुंडली देखने की जरूरत नहीं है,
वो वाणी से उसका भविष्य जान सकते हैं, अक्षरों से भविष्य जान सकते हैं। एक बार मुझे घटना याद है कि कब की बात है, ये 2002-3 की बात है। 2003 की दो घटना आपको याद दिलाऊं। मैं 52 सहोदरी के अंदर था और अचानक जो है मेरे पीए के पास चंद्रा स्वामी का फोन आता है कि महाराज चंद्रा स्वामी और आपके भारत देश के नरसिंह राव प्रधानमंत्री का फोन आता है, महाराज हम लोग बहुत बड़े संकट में फंसे हैं, तो हमें क्या करना है। तो उस टाइम मैंने उनका कुंडली था ना कुछ नहीं था, मैंने वो उनके जो जितने अक्षर बोले, जितने स्वर बोले, उस स्वर से मैंने प्रश्न कुंडली बना करके उनको बताया आप जो है संकट से मुक्त हो जाएंगे। और उनके पास उस टाइम 110 केस चल रहे थे और तुरंत मैंने बोलने के बाद जो है केवल 15 दिन के बाद उनके केस खत्म हुए और उसी टाइम जो है केवल 15 दिन के बाद मेरे पास सुबह आए और वह अभी तो मर गए, दोनों समाप्त हो गए। तो कहने का तात्पर्य है मेरे पास कम से कम वो 100 बार तो आ गए होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कई काम हो जाते हैं तो स्वरों से भी पता पड़ता है। वहां जहां जिस कार्यक्रम में चंद्रा सर आए थे वह कम से कम 2 लाख पब्लिक थी और अचानक वहां 52 सहोदरी के अंदर मैं वहां जगह निरीक्षण करने जा रहा था और कार्यकर्ता कमेटी वाले मंडप डालने वाले थे। उस टाइम मैंने कहा अगर यहाँ मंडप डालोगे तो डेंजर हो जाएगा, खतरा निश्चित है, खतरा निश्चित है बोल के आया। और क्योंकि मेरा निवास स्थान और वो जो मंडप का कार्यक्रम गांव के बाहर था तो वहां जगह का निरीक्षण करके मैं बैठा। हाँ जगह का बोला यहाँ अनाउंस होने वाला है, चंद्रा स्वामी आने वाले थे और बड़े बहुत सर्वधर्म सम्मेलन था, 2-3 लाख पब्लिक का, यहाँ जगह मत करो बोल के आया। बोल के आने के बाद उन्होंने जगह बदला, वहां से केवल 200 फुट डिफरेंस किया और 200 जब कार्यक्रम शुरू हुआ 8 दिन के बाद ऐसी बरसात हुआ और ऐसी बीज चमकी, जहां मैं बैठा था वहीं जो है बिजली का पूरा पात हुआ, बिजली पात हुआ और वहां जितने भी जगह था पूरा काला काला पड़ गया। तो कहने का तात्पर्य ये है उस टाइम मैंने क्या देखा था, उस टाइम ये देखा था दक्षिण दिशा के टाइम पर मैं खड़ा होने के बाद दक्षिण दिशा में कुत्ता रो रहा था। दक्षिण दिशा में अपर समय में कुत्ता रो रहा था। तो कुत्ता रोना और जाके मैंने भद्रभाव संहिता को देखा, स्वर विज्ञान को संशोधन किया और तो मेरी बोलावा वाणी और वो दोनों मैच हुई तो उसका अनावत चला। और एक घटना याद दिलाऊं, मैं आचार्य महावीर जी, जो आपकी महावीर जी है ना राजस्थान के अंदर, वो राजस्थान के अंदर मैं बैठा था और आचार्य इलाचार्य विद्यानंद जी बैठे थे, दोनों हम लोग बैठे थे साथ। तो साथ बैठने के बाद हम आकाश की तरफ देखा तो मैंने कहा वो महाराज वो देखो ऊपर क्या हो रहा है, वो जो है सूर्य के तरफ चारों तरफ रिंग बन गए और चंद्र के तरफ चारों तरफ रिंग बन गए, देखो क्या हो रहा है। भद्रभाव संहिता उठाया तो बड़ा नेताओं का मर्डर होने वाला है। तो अब उसमें निकाह तो केवल 2 दिन के अंदर राजीव गांधी की हत्या हुई। तो इसी प्रकार कई घटनाएं हैं। अभी जो है मैंने पिछले दिनों में नवरात्रि के अंदर कहा था दिक्कत आने वाली, तो कोरोना का प्रकोप शुरू हो गया। और मैंने ये भी कहा था आपको पिछले अमावस्या को कहा था कि उस टाइम मैंने लक्षण देख लिया था, नक्षत्र देख लिया था और जब गजपंथा का अभिषेक देखा था उस टाइम का वीडियो देख लो और पारस टीवी में लाइव था। उस दिन बोला था उस अमावस्या से दूसरे अमावस्या तक हमारे यहाँ डेली 50-60-1 लाख तक पेशेंट आ रहे थे और उस दिन का नक्षत्र, उस दिन का किया हुआ जाप और अनुष्ठान आपको क्रमेण खत्म कर देगा, दूसरा अमावस्या तक आपको पूरा लेवल ला देगा। तो आज देखिए वो अमावस्या और ये अमावस्या आपके पेशेंट, प्रत्येक देश का पेशेंट, प्रत्येक राज्य के कोरोना का पेशेंट देख लो, क्योंकि उस दिन नक्षत्र था, वो किया हुआ नक्षत्र में पूजा अनुष्ठान किया हुआ नक्षत्र का लाभ निश्चित रूप में निरोगी काया बनाने वाला था। मैं ये सारी घटनाएं याद इसलिए
इसलिए दिला रहा हूँ, आप जैन साहित्य का किया हुआ भविष्यवाणी, जैन धर्म में किया हुआ भद्रबाहु संहिता का जो महान साहित्य है वो कोई झूठा साहित्य नहीं है, जन हितकारिणी, जन कल्याणकारिणी है। तो आप लोग जो है उस पर विश्वास करें। अब रही बात स्वर, आवाज से बहुत डिफरेंस आता है। स्वर स्वर सबसे पहले स्वर का अर्थ होता है, यहाँ दो स्वर है। एक तो कल बताया था सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और सुषुम्ना स्वर। अगर आपको इन स्वरों में अलग अलग खरीदी करना होता है, वो मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूँ। एक आध दो जो है मेरे हाथ में कुछ पॉइंट है, उसको पहले क्लियर करता हूँ। प्रथम प्रहर, ज्योतिष शास्त्रों में प्रहर का बहुत महत्व होता है। नोट करिए, 3 घंटे का एक प्रहर होता है, 3 घंटे का एक प्रहर होता है। दिन के 4 प्रहर, रात्रि के 4 प्रहर, ऐसे 8 प्रहर होते हैं। माता ये सपना देखती है। कौन माता? तीर्थंकर की माता सपना देती है। तो क्या बोला जाता है? तीर्थंकर की माता अंतिम प्रहर में, 8वां प्रहर में जो आप दिन भर सपने देखते हो, वो सपना बोकोस होता है। दिन का सपना देखा हुआ स्वप्न साकार नहीं होता है। और रात को अंतिम प्रहर में देखा हुआ सपना स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मना और किसी पर आकुलता व्याकुलता रहित शरीर और रोग रहित शरीर। अगर सुबह अंतिम प्रहर पर, कब? सुबह 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में जो सपना देखा जाता, उसमें अमावस्या चतुर्दशी छोड़ करके, उसका एक बहुत बड़ा ये अपने पढ़ लो, मैं इसका ये भद्रबाहु संहिता है, भद्रबाहु संहिता अध्ययन 8वां स्वप्नों का जो है वर्णन है, बहुत बड़ा वर्णन है। उसको मैं कहने जाऊं तो 1 साल लगेगा, उसको मैं पढ़ाऊं तो। आप जो है वो अध्ययन कर लीजिए। 28वां अध्याय है। 28वां अध्याय जो है आप अध्ययन कर लीजिए पूरा, सब 28वां, 25वां, 26वां, ये सारे जो ये है क्या बोलते अध्याय है किसके? भद्रबाहु संहिता के। उसमें स्वप्नों का पूर्ण डिटेल वर्णन है, पूर्ण डिटेल वर्णन है। कौन से स्वप्न सत्य होते, कौन से, उसको अगर आपका पीडीएफ मिल जाता है, इंटरनेट में सर्च कर लिए भद्रबाहु संहिता करके, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। और हमारे गुरुदेव गणाधिपति आचार्य कुंतु सागर जी महाराज ने एक पुस्तक प्रकाशित किया है भद्रबाहु संहिता। वो बहुत बड़ी पुस्तक है, वो अगर पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ना है। जिसको भी ज्योतिष का इंटरेस्ट है, जिसको ज्योतिष में अपने को आशा करते हैं, ज्योतिष के अंदर ये करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, वे लोग जरूर जो है उसका अध्ययन करें। अब चलिए प्रहर समझ गए ना? 3 घंटे का एक प्रेयर। अगर पहला प्रेयर अगर सुबह का पहला प्रेयर मतलब 6 अगर बजे सूर्योदय से जाना जाता है। जब भी सूर्योदय शुरू होता है तब से प्रेयर शुरू होता है। तो 6 बजे एवरेज मान लीजिए, तो 6 से 7, 8 और 9 एक प्रेयर, 10, 11, 12 दूसरा प्रेयर, 1, 2, 3 तीसरा प्रेयर, 4, 5, 6 ये जो है चौथा प्रेयर। ये दिन के 4 प्रेयर हुए। उसी प्रकार रात को लगा दी। तो प्रथम प्रहर में सुबह जो है सुबह 6 से लेकर के 9 बजे तक अगर कौवा आवाज करने लग जाए तो घर में मेहमान का आगमन होगा। और दूसरे प्रहर में अगर आवाज करता है व्यापार में वृद्धि होगी। और प्रथम प्रेयर में दक्षिण में आवाज करता है तो अर्थ लाभ देता है। अगर कौवा आपके घर के दक्षिण भाग में आवाज कर रहा है, इसमें प्रथम प्रहर में, अगर पूर्व में कर रहा है तो आपका अतिथि आएगा। दक्षिण में कर रहा है व्यापार और उत्तर में कर रहा है व्यापार वृद्धि, और दक्षिण दिशा में कर रहा है तो अर्थ लाभ होगा। मध्याह्न में अगर कर रहा है
तो अच्छे पद की प्राप्ति होगी। तीसरे चौथे प्रहर में आवाज कर रहा है तो खराब संदेश आएगा। शाम के समय कौवा चिल्ला रहा है, पर कौवा चिल्लाने का अर्थ ये है कि वो बिल्कुल एक अकेला है और कोई ऐसा दुर्घटना आजू बाजू में नहीं घटी हो। कभी के कौवा ऐसे भी आवाज करने लग जाते, भूखा कौवा, मैं समझो किसी कौवे का पिल्लू किसने उठा लिया, या कौवा अगर पेड़ में आपके पास पेड़ है और पेड़ पर सांप चढ़ गए और सांप चढ़ने वाले या सांप दिखने लग जाए तो कौवा चिल्लाने लग जाते, क्योंकि उसके जो अंडा है वो सांप खा जाता है। इसलिए इस प्रकार की अगर नहीं है, नॉर्मल स्थिति है और खुद आकर के आवाज कर रहा है, क्योंकि पक्षियों को उनकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। और किसी नगर में आप प्रवेश कर रहे हैं, कहीं आप किसी गांव में जा रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं और आप अचानक नगर के दरवाजा के सामने, नगर गेट में एंट्री करते समय कौवे का झुंड जो है जोर से लड़ने लगे, आवाज सुनाई दिया, तो समझिए आप जिसके घर में जा रहे हो वहां आपका उनका थोड़ा सा तनावनी होगा, विवाद होगा। तो अब क्या करना है, अब पता पड़ गया ऐसा होने वाला है तो मौन रह जाना। सामने वाला कुछ भी बोले तो अपना अशुभ शकुन पहले ही दिखा दिया, लक्षण पहले ही दिख गया, तो उस टाइम मौन रह जाना, ये उपाय है। और उस टाइम जो है भगवान शांतिनाथ का जाप कर लेना। ओम ह्रीम शांतिनाथाय जगत शांति कराय मम सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। अगर कोई भी आपत्ति अगर दिख जाए, मैं 3 मंत्र जाप दे रहा हूँ, 3 मंत्र जाप कर लेना। अब शुभ शकुन जो है आपको दिखाई दिया तो 3 चीजें कर लेना, चाहे गलत स्वप्न देख लिया, गलत अपशकुन देख लिया या गलत कोई देख लिया, तो 3 मंत्र दे रहा हूँ, 3 मंत्र जाप करिए। पहला मंत्र ये शांतिनाथ भगवान का शांति विधान का मंत्र है, जिसमें महामारी मथुरा के अंदर महामारी हुई थी। उस टाइम आचार्यों ने जो राजा के द्वारा अनेक प्रजाओं के द्वारा बहुत सारे उपाय करने के बाद भी वह महामारी टला नहीं था, उस समय इस अनुष्ठान का किया गया था, उससे पूरा रोग शांत हो गया था। तो बंधुओं, महामारी को शांत करने वाला ये सबसे बड़ा जैन धर्म के अंदर जब भी कोई हवन करो, जब भी कोई अनुष्ठान करो, इस मंत्र को प्रामुख्यता दिया जाता है। वो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम शांतिनाथाय जगत शांति कराय मम सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ये जाप कर लीजिए, या कलेकुंड पार्श्वनाथ भगवान का जाप करिए। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय कमलोरेम छाम छीम चुम चुम च कलेकुंड दंड स्वामिना अतुल वीर पराक्रमाय मम शाकन्यादि भयशम कुरु कुरु आत्मविद्याम रक्ष रक्ष पर विद्याम चिंचिंद बिंद हुम फट स्वाहा। दोबारा बोल लेता हूँ, सुन लीजिए। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमणवरीम छाम छीम चुम चुम छ कलिकुंड दंड स्वामिनाथ वीर पराक्रमाय मम शाकन्यादि भयशम कुरु कुरु आत्मविद्याम रक्ष रक्ष पर विद्याम चिंचिंद बिंद हुम फट स्वाहा। एक मंत्र हो गया, 2 मंत्र हो गया, तीसरा मंत्र दे रहा हूँ, कोई भी अपशकुन दिखे, ओम राम ह्रीम रूम मम सर्व विघ्न निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीम रूम अस्यावसा सर्व विघ्न निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। अगर तीनों मंत्र याद ना रहे, लास्ट छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, ये बहुत अनुभवी मंत्र है, सारे संकट को, पहाड़ को छिन छिन कर देंगे। और विश्वास रखिए परमात्मा के पास अनंत शक्ति स्वरूप भगवान पार्श्वनाथ का मंत्र है। मंत्र ये है, ओम पार्श्वनाथाय ह्रीम नमः, ओम पार्श्वनाथाय ह्रीम नमः। यह मंत्र है, इस मंत्र का जाप करें।